अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना जो शियाओं के फिरके अच्छा, उससे भी पहले बात ये हो रही थी कि इराक में और शाम में, ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे कि जो ना बुग़्ज़ रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो शाम में कुछ लोग थे जो हजरत अली और सादात से बुग़्ज़ रखते थे, ठीक है। और इराक में कुछ ऐसे लोग थे जो शामी सहाबा को गुमराह कहते थे और बेदीन कहते थे। और इराक में और कुछ लोगों ने जो गुलूफ कर दिया था हजरत अली की मोहब्बत में, वो फिर जो है खुलफाए सलासा को बाकायदा बुरा भला भी बोलने लग गए थे, जो पिछले 3 खुलफा थे। ठीक है, इराक में ऐसे लोग थे। अच्छा, तो इस तरह से कुछ लोग इराक में इस तरह के थे और कुछ शाम में इस तरह के थे, ठीक है ना? कि जो बाकायदा बुग़्ज़ रखने लग गए थे ना अगले उससे। एक तो होता है ना कि भई हज़रत अमीर मुआविया की जो है मतलब जो सियासी पॉलिसीज़ हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है कि हाँ, भई किसास उस्मान लेना चाहिए। अच्छा, फिर हज़रत अली की बात पर भी वो जो इराक वाले हैं वो एग्री कर रहे हैं कि हाँ, ठीक है, हमें ऐसे करना चाहिए, फिलहाल किसास नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो एक तो होता है ना सिंपली सपोर्ट करना और दूसरे के लिए बुग़्ज़ ना रखना। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बाकायदा तौर पे ना नफ़रत करने लग गए थे दूसरी पार्टी से, दिल में बुग़्ज़, कीना रखना जिसे कहते हैं ना। तो यहाँ से जो जिन्होंने ये जो बुक्स वगैरह स्टार्ट किया था ना रखना, इधर से जो है फिरकाबंदी स्टार्ट हुई। एक सेकंड, नोट कर लिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है फिरकाबंदी की आगाज बुनियाद पड़ी जिसे कहेंगे। अच्छा, अब इसमें जो आगे बात आ रही थी कि जो हजरत अली के सपोर्टर्स थे, ठीक है, सियासी सपोर्टर्स जिसे कहेंगे, ठीक है, कोई दीनी मजहबी कोई ऐसी बात नहीं आ रही। तो जो उनकी सियासी जमात में थे जिसे कहेंगे वो शियाने अली कहलाए। और जो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की पॉलिसी से एग्री कर रहे थे कि भाई कसास का मुतालबा करना चाहिए, वो सब, वो शियाने उस्मान कहलाए या शियाने मुआविया कहलाए या उस्मानी कहलाए। ठीक है ना? अभी तक सिर्फ पॉलिटिकली सपोर्ट करने की बात हो रही है, कोई दीनी वगैरह इस तरह के शोशे अभी तक नहीं आए हैं, सही है? इसीलिए जो शियाने अली थे और जो शियाने मुआविया थे, ये सारे के सारे बिल्कुल राइट अकीदे पर थे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक सारे इनके मामलात थे, ठीक है? तो शियाने अली, शियाने मुआविया और जो गैर जानिबदार जो न्यूट्रल लोग होते हैं, इन सबको मिला के उस वक़्त अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता था। ठीक है ना? शियाने अली, शियाने मुआविया और न्यूट्रल लोग जो थे, जो ना शियाने अली थे, ना शियाने मुआविया, सही है? सब के सब राइट अकीदे पर थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ आहिस्ता-आहिस्ता करके ना जो है अब एक तरह से अलग-अलग पार्टीज़ मतलब कह सकते हैं ना कि वजूद में तो आ गई थी ना, बेशक सियासी तौर पे वो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन स्टार्टिंग एक तरह से हो गई थी ना, तो वो चीज़ आगे जाके बढ़ गई तो मसले-मसाइल भी बढ़े। यानी कि जो शियाने मुआ मुआ सॉरी शियाने अली जो है ना, उनमें एक छोटा-सा ग्रोह था, ठीक है? जो कि उन बदअकीदा लोगों का था, जो अब्दुल्ला बिन सबा के सहर का शिकार थे, ठीक है? इन बदअकीदा शियों से खुद को अलग करने के लिए सहीउल अकीदा जो शिया थे, उनको शियाने अली थे, उनको कहा जाता था शिया मुखलिसीन, शिया मुतक़द्दिमीन मुतक़द्दिमीन और शिया उला, ठीक है? ये टर्म्स यूज़ की जाती थी उन शियाने अली के लिए कि जो अब्दुल्ला बिन सबा की जो तहरीक थी उसके ज़ेरे असर नहीं थे, ठीक है ना? तो वो शिया मुखलिसीन कहलाए, शिया मुतक़द्दिमीन या शिया उला थे ये सारे शियाने अली, लेकिन बदअकीदा नहीं थे, सही है ना? अच्छा, फिर इन्होंने जो है सबने मिलकर जो है खूब सारा इन्होंने जो शिया मुखलिसीन थे और जो शियाने मुआविया, इन सब ने मिल के खूब सारा ना इस्लाम के लिए काम किया और एक्सपेंशन के लिए वर्क किया और सारी चीज़ें ना, तो ये लोग बिल्कुल राइट ट्रैक पर थे। फिर जब वो जो शिद्दत पसंद शियाने अली की जो तीनों किस्में थी, ये जो हम लोग उस दिन रीड कर रहे थे और फिर बीच में रह गया था, तो इसी को ना थोड़ा-सा फास्ट रीडिंग कर देती हूँ क्योंकि पढ़ तो लिया था, लेकिन मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है? 1 मिनट। हुँ, ठीक है। शिद्दत पसंद शियाने अली की 3 किस्में। अक़लियती शिद्दत पसंद ग्रोह रफ्ता-रफ्ता मिल्लत के अमूमी धारे से अलग हो गया। इसमें 3 किस्म के लोग थे। नंबर 1, मामूली शिद्दत पसंद। ये हज़रत अली को तमाम सहाबा से अफ़ज़ल मानते थे, मगर किसी सहाबी पर लान-तान नहीं करते थे। ये तवज़ीलिया कहलाए। शियों का ज़ैदी फ़िरका इसी से ताल्लुक़ रखता है।
ठीक है, जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं इंडिविजुअली बात करना चाह रही हूँ किसी शिया से, तो मुझे तो नहीं कोई ऐसा मिला। हाँ, एक बंदी मुझे मिली थी, लेकिन उससे मैंने पिछले साल जुलाई में पिछले साल या हाँ शायद हाँ, 1 डेढ़ साल पहले मेरे ख्याल से ऐसे कुछ था, जुलाई में मेरी उससे बात हुई थी, तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके सब बातें मुझे बता रही थी, क्योंकि वो रिसर्च कर रही थी इसके ऊपर। लेकिन अब वो मुझे ना थोड़ा अवॉइड कर रही है, मुझसे उतना बात नहीं करना चाह रही, मुझे ऐसा फील हुआ। बोला उसने ये है कि फिर मैं 1 हफ्ते के लिए बिजी हूँ, मैं 1 हफ्ते बाद तुमसे आराम से बात करूंगी, और हिस्ट्री इतनी डिस्टॉर्टेड है, तो इसलिए मैं थक गई हूँ, मैं इतना रिसर्च कर करके ना, तो अब मैं इतना नहीं करी। बस उसने एक छोटा सा हिंट दिया था, और उसने कहा कि मैं डिटेल में तुमसे बाद में बात करूंगी। तो लेकिन उससे मेरी जितनी भी बात हुई थी वो जो 1 डेढ़ साल पहले, तो उसने यही कहा था कि नहीं, हम लोग तो सब सहाबा को रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग बस हजरत अली को जो है सब सहाबा के ऊपर वो कहते हैं कि ये मतलब कि सबसे बेस्ट जिसे कहेंगे ना, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही जो वसी वाला कॉन्सेप्ट है, वो उस पर वो अग्री कर रही थी कि हाँ उनको ही होना चाहिए था। लेकिन वो कहती हम लोग किसी सहाबा को बुरा भला बोल नहीं सकते, और हजरत आयशा को तो सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कुछ बोले, मतलब कैसे, वो तो अजवाज मुताहरात में से है, तो हम कैसे उनके बारे में कुछ भी गलत सोचे ना। तो उस बंदी की बातें सुन के मुझे तो फील ही नहीं हो रहा था कि वो कहीं से भी शिया है। ठीक है, तो वो बहुत डिटेल में, मतलब अच्छी खासी दोस्ती थी मेरी उससे पहले ना, जब मुझे पता नहीं था वो शिया है। तो फिर अभी मेरी जब प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ा शियाओं के पिछले साल, तो फिर मैंने कहा कि यार किससे पता करूँ ना, तो उससे मैंने डिटेल्स ली थी, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले फिरके की बात हो रही है ना इसमें, जो लिखा है मामूली शिद्दत पसंद, तो मुझे वही लग रहा था कि वो फिर इससे बिलोंग करती है ना। लेकिन अब मैं उससे मजीद कुछ बातें पूछना चाह रही थी कि वो पूछ लूं, तब आप लोगों को बताऊं कि मेरी उससे क्या बात हुई है। तो अभी उसने 1 हफ्ता बोला है, अब आई डोंट नो 1 हफ्ते बाद मुझे रिप्लाई करती है कि नहीं। खैर, ये हजरत अली को तमाम सहाबा से अफजल मानते थे, मगर किसी सहाबी पर लान तान नहीं करते थे। ठीक है, ये तफजीलिया कहलाए शियों का जैदी फिरका इसी से ताल्लुक रखता है। नंबर 2, गुमराह। ये हजरत अली को अफजल मानने के साथ हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान को जालिम, गासिब और काफिर करार देते थे। ये इब्ने सबा के शागिर्द थे, इसलिए सबैया या सबाई कहलाते थे। ये सहाबा कराम पर अम, तबर्रा करते थे, इसलिए तबरिया या तबराई भी कहलाते थे। बाद में जाहिर होने वाले शियाई फिरके जैसे इस्ना अशरिया, इस्माइलिया वगैरह इसी किस्म से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, हजरत अली को अफजल भी मानते थे, और बाकी दूसरे सहाबा को बुरा भला भी कहते थे। अच्छा, नंबर 3, दूसरे मतलब स्पेशली स्पेशली खुलफाए राशिदीन जो फर्स्ट 3 थे। नंबर 3, इंतहाई बदअकीदा। ये हजरत अली को खुदा, खालिक और राजिक कहते थे। ये अब्दुल्ला बिन सबा के खुसूसी मुरीद थे। उन्हें शिया गल्लात कहा जाता था। मस्त मलंग किस्म के राफजी इसी ग्रोह से ताल्लुक रखते थे। ये भी मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी, जो शिया नहीं है, लेकिन उसकी बहुत करीबी सब जानने वाले शिया थे। तो उसने फिर बताया था कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने सारे शिया हैं जो खुदा नहीं मान रहे होते हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को। तो ऐसा नहीं है कि सब पे आप बिठा दो कि नहीं वो खुदा के दर्जे पर ही रखते हैं। तो वो तो यही कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बात तो मैंने भी नोट किया कि ऐसा नहीं है। किसी को भी बस आप बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलते चले जाओ लिमिटलेस होके, लेकिन आई गेस जब तक प्रूफ नहीं हो, बंदा इस तरह पूरे उस पे नहीं रख के कह सकता फिरके के ऊपर ना, और वो भी इतनी बड़ी बात कि वो खुदा के लेवल पे रखते हैं हजरत अली को ना, नाउजुबिल्लाह। ठीक है, तो ये 3 किस्म हो गए। मामूली शिद्दत पसंद, जो हजरत अली को तमाम सहाबा से अफजल रखते थे, लेकिन बाकी सहाबा को बुरा भला नहीं कहते थे। नंबर 2, गुमराह, जो हजरत अली को तमाम सहाबा से ऊपर रखते थे, लेकिन बाकी जो तीनों खुलफाए राशिदीन है स्पेशली, उनको बुरा भला बोलते थे, इवन काफिर की हद तक भी बोलते थे। तीसरे, इंतहाई बदअकीदा, जो कि हजरत अली को खुदा के लेवल पर ले जाते थे, नाउजुबिल्लाह। ठीक है, गुमराह शियों की तादाद बढ़ गई, तो शिया मुखलिसीन ने गैर जानिबदार तबके के साथ मिलकर अपनी अलग पहचान और शनाख्त के लिए अहले सुन्ना वल जमात का लकब इख्तियार किया। ठीक है, तो अब ये गुमराह शिया हो गए। ठीक है, शिया वो लोग हो गए। और शुरू में हमने शिया मुखलिसीन की क्या डेफिनेशन देखी थी कि शियाने आली में वो लोग जो अब्दुल्ला बिन सबा की जो तहरीक थे उसका हिस्सा नहीं थे। ठीक है, वो लोग शिया मुखलिसीन थे। सही है, जो कि हजरत अली को उनकी सियासी पॉलिसीज वगैरह में सपोर्ट करते थे, उनके डिसीजन वगैरह से अग्री करते थे, वो शिया मुखलिसीन थे। लेकिन अब जो शियाने अली है उसमें कुछ एक छोटा सा ग्रोह निकल रहा था कि जो ये अब्दुल्ला बिन सबा जो सब रायता फैला रहा था उसका असर ले रहे थे वो लोग। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि जो गुमराह शिया थे उनकी तादाद क्योंकि बढ़ने लग गई थी ना, तो अब शिया मुखलिसीन ने न्यूट्रल जो लोग थे उनके साथ मिलकर अहले सुन्ना वल जमात बनाया। इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि इसमें फिर शियाने मुआविया नहीं हुए ना। ये देखें, ये जो मरवानियों और नासबियों का तारुफ वाली हेडिंग है, इसके ऊपर का जो पैराग्राफ है, गुमराह शियों की तादाद बढ़ गई, तो शिया मुखलिसीन ने गैर जानिबदार तबके के साथ मिलकर अपनी अलग पहचान और शनाख्त के लिए अहले सुन्ना वल जमात का लकब इख्तियार कर लिया। शिया तफजीलिया भी इन्हीं के जिम्रे में शामिल हो गए।
यहाँ पे कुछ शियाने मुआविया का जिक्र नहीं आ रहा, मे भी आगे, क्योंकि इससे पहले जो अहले सुन्नत वल जमात की डेफिनेशन हमने पिछले पेज पे पढ़ी है ना, उसमें ये था शियाने अली, शियाने मुआविया और न्यूट्रल लोग मिलके अहले जमात का उनको मतलब वो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रखी। ठीक है, और यहाँ पे जो है शिया मुखलिसीन और न्यूट्रल लोग। अब आप लोग को कुछ यहाँ पे अगर किसी ने कुछ कहना बताया, ठीक है, तो आगे में भी फिर शियाने अली शियाने मुआविया वाली बात भी आ रही। यानी फरीद में जो लोग शामिल थे अहले सुन्नत व जमात में, तो इसमें शिया मुखलिसीन शामिल हैं और इसमें ये सब इसमें शामिल है अहले सुन्नत व जमात जो इसमें अभी तक जो डेफिनेशन आ रही है ना, बिल्कुल पिछले ही पेज पे अभी ही गुजरी है वो डेफिनेशन, जिसमें शियाने अली, ठीक है, शियाने मुआविया और न्यूट्रल लोग सब आ गए। अब इस पेज पे जो डेफिनेशन आ रही है उसमें यह है कि शियाने अली में जो सही अकीदा वाले शियाने अली थे ना, ठीक है, शिया मुखलिसीन जिससे कहा गया, वो और न्यूट्रल लोग मिलके अहले सुन्नत वल जमात कहलाएंगे। तो बस ये दो रह गए, यानी कि शिया मुखलिसीन प्लस जो एक और तबका जो सेपरेट हुआ था इनसे, हाँ, वो अभी शियाने मुआविया का जिक्र इधर इधर तो नहीं आया कुछ ऐसा। इधर नहीं आया। ठीक हाँ, है, मैं यही कंफ्यूज हो रही थी इसमें। ठीक है, थैंक देखते हैं, सही है। अच्छा, फिर जो है ये नीचे हाशिया क्या था, जिस तरह हजरत अली अपने इर्द गिर्द अश्तर नकवी जैसे इंतहा पसंदों को बर्दाश्त कर रहे थे, इसी तरह हजरत मुआविया भी ऐसे शिद्दत पसंदों को साथ मिलाए हुए थे जो हजरत अली को जालिम व गासिब समझते थे। अच्छा, मैंने माशाल्लाह से पहले ही पढ़ दिया, ये अभी आगे आ रहा है, एक सेकंड देखिए। मरवानियों और नासबियों का तारुफ। उस उस्मानियों में से भी कुछ तशद्दुद पसंद और उम्मत के धारे से अलग हो गए, यानी शियाने उस्मान कहेंगे, शियाने मुआविया या उस्मानी, ठीक है, ये वाला जो टर्म है ना उस्मानियों, ठीक है, तो उस्मानियों में से भी कुछ तशद्दुद पसंद और मुतअस्सिब लोग उम्मत के धारे से अलग हो गए। उन्होंने तहरीके क़िसास उस्मान के मुखालिफ या उससे ताल्लुक ना रखने वाले हर शख्स के ईमान को मशकूक समझना शुरू कर दिया, और उसमें हजरत अली और उनकी सफ में शामिल जलीलुल कदर सहाबा की भी रियायत ना की। ठीक है, तो जो लोग किसास का मुतालबा नहीं कर रहे थे, एक तो वो हो गए ना, ठीक है, यानी कि एक तो हजरत अली के सपोर्टर्स, दूसरे न्यूट्रल लोग भी तो थे ना, कि जो ना हजरत माविया की पार्टी में था ना हजरत अली, तो इन्होंने उन सब को कि जो किसास के मुतालबे के अगेंस्ट थे, ठीक है, दूसरा ये कि जो उससे ताल्लुक ही नहीं रख रहे थे, ठीक है ना उसके साथ कोई बात बोल रहे थे, ठीक है, ना उसके अगेंस्ट थे, तो इन सब को इन्होंने क्या किया, ये जो शिद्दत पसंद उस्मान शियाने उस्मान या शियाने मुआविया जो थे शिद्दत पसंद, तो इन्होंने इनको हजरत अली को और उनके साथ जितने भी उनके ये सपोर्टर्स थे, इन सबको मतलब क्या इनके ईमान को इवन मशकूक समझना शुरू कर दिया था। ठीक है, चूंकि हजरत अली को जालिम और नाअहल साबित करने के लिए प्रोपेगेंडे की जरूरत थी, लिहाजा हजरत अली पर तनकीद और बनु हाशिम की तौहीन भी इस जमात का शार बन गया। ठीक है, हजरत अली पर तनकीद करना जरूरी था, क्योंकि प्रोपेगेंडा एक ये फैलाना था हजरत अली के अगेंस्ट, उन पर तनकीद करना और बनु हाशिम की तौहीन करना, ठीक है, ये करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और ये थे भी ना ज्यादातर, क्योंकि बनु हाशिम और हमने वो पढ़ा है ना कि क्या बोलते हैं बनु उमैया, इनका आपस में टसल एक बहुत पहले से चलता था ना, तो अब्दुल्ला बिन सबा ने इस पॉइंट को यूज किया था ना वो करने के लिए कि इनके आपस में अख्तिलाफात पैदा किए जाए ना, तो बनु हाशिम की भी तौहीन करने लग गए साथ साथ। मतलब हजरत अली बनु हाशिम से बिलोंग करते थे ना, तो उनकी भी तौहीन करने लग गए, उनके खानदान की। सही कह रही हूँ ना? ये ग्रोह नासबी या मरवानी कहलाने लगा। ठीक है, जो हजरत अली पर तनकीद करने लगे और बनु हाशिम की तौहीन करने लगे, ये नासबी या मरवानी कहलाने लगा। बाज उमूमी नहीं बाज क्या बताया था उस दिन आप लोगों ने, कोई वर्ड इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, रोमा आपने बताया था शायद, ये सेकंड लास्ट लाइन में देखिए, बाज के बाद उमवी, लेकिन उमूमी, मतलब बनु मैया वाले कह रही हूँ, क्या पढ़ो उसको, अमूमी 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 अमूमी, ओके ओके, ठीक है, बाज अमूमी, ठीक है, बेसिकली ये हैं जो है बनु उमैया वाले हैं, ठीक है ना, अब उसको अमूमी समझ आ रहा है अभी, बाज अमूमी और हाशमी अकाबिर, बाहमी एहतराम, हिदाया के तबादले, हिदाया यानी तो तहाइफ ना, उनके तबादले, रिश्ते नातों और मेल मिलाप के जरिए तासुब और तशद्दुद की इस फिजा को खत्म करने की कोशिश करते रहे।
ठीक है, जो अकाबिर सहाबा थे जो बनु उमैया से बिलोंग करते थे और बनु हाशिम से, तो आपस में एक दूसरे का एहतराम करते थे, गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज हो रहे हैं, रिश्ते नातों में मेल मिलाप हो रहा है, सिला रहमी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। तो वो कोशिश करते थे कि किस तरह से इस फिजा को खत्म किया जाए ना, कि आपस में जो इख्तिलाफात जो बढ़ते हुए नजर अब आ रहे थे ना, तो उसकी बहुत कोशिश कर रहे थे अकाबिर साहबा कि ये चीजें ना हो ना। मगर जिस तरह इराक का तशद्दुद पसंद ग्रोह बनु उमैया के सख्त मुखालिफ था, इसी तरह अहले शाम का नासबी ग्रोह हजरत अली और उनके हामियों से मुतनफिर रहा। ठीक है, तो अहले इराक वाले जिस तरह बनु उमैया के अगेंस्ट, अहले इराक के तशद्दुद पसंद लोग जो थे वो ओनली बनु उमैया के अगेंस्ट थे, ठीक है, गलत गलत बातें करना शुरू हो गए थे। इसी तरह अहले शाम के जो नासबी लोग थे, यानी वो लोग जो हजरत अली और बनु हाशिम के अगेंस्ट थे, उन्होंने फिर जो है इस तरह हजरत अली और उनके हामियों से मुतनफिर रहा, ये वाला नासबी ग्रोह। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अहले इराक वाले बनु उमैया के अगेंस्ट हो रहे थे, तशद्दुद पसंद लोग जो थे, सही है ना। हम्म, अच्छा, इसका हाशिया नंबर 1 है शिया या रवाफिज। शिया या रवाफिज का एक अलग फिरका होना अक्सर लोगों को मालूम है, मगर नासबियों को अवाम तो कजा बाज औकात खवास भी नहीं पहचान पाते, और उनकी शिया मुखालिफ तहरीरात पढ़कर उनके ना सिर्फ मुतकिद हो जाते हैं, बल्कि उन्हीं को सहाबा कराम का सच्चा आशिक और बेहतरीन वकील तस्वुर कर लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बाद में यही लोग नासबी उलमा की तहरीर व तकरीर में घुला हुआ बनु हाशिम और सादात किराम की तनकीस का जहर भी पी जाते हैं, क्योंकि वो उसे सहाबा के दिफा का एक नागुजीर पहलू समझने लगते हैं। ये उस दिन किसी ने समझाया था ना, ये पैराग्राफ। एक्चुअली फरहीन, हम्म। आगे चल के तुम देखोगी ना तो ये सारी जो बादशाहत थी वो उमैयद के पास ही आ गई थी ना। तो हम्म। उस वजह से, और मरवान भी तो बना ही था हेड उसके बाद, आगे एक दो जनरेशन्स के बाद। तो मरवान तो वैसे ही नास्बी ही था ना, और उसी के अंडर ही सब लोग नास्बी ही, उसके जो फॉलोअर्स थे वो यही थे। तो इस वजह अच्छा। से ये कहा जा सकता है कि देखो ना, कि आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता कि जो पावरफुल होता है वो काउंटर नैरेटिव को स्टॉप करता है या अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग बनाता है। या आजकल की मीडिया के ज़माने में भी हम देखते हैं, तो उस ज़माने के बादशाह भी ये काम करते होंगे कि उन्होंने अपने नैरेटिव को वो करने के लिए दूसरे के नैरेटिव को झूठा साबित किया और अपने नैरेटिव को उसके अंदर ऐसा घुल मिला दिया कि वो रियलिटी और वो एक्चुअल फैक्ट्स पता ही नहीं चल रहे। और कि एक लोग ये होता है ना समझ रहे हैं कि हाँ, हम्म। वो नास्की ग्रुप का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो उन्होंने अपनी किताबों में न्यूट्रल रहते रहते थे, अपने एक दो पॉइंट्स भी उसके अंदर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल कर दिए कि लोग उसको सही समझने लगे। यानी ऐसा नहीं था कि हम्म। वो 100% उन्होंने नास्बी उसको प्रेजेंट किया था, उन्होंने उसको न्यूट्रल प्रेजेंट किया और अच्छा। एक दो पॉइंट्स हल्का हल्का घुला के पिलाते रहे। लोग इम्यून होगा हम्म। इस चीज से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, कि मतलब हजरत अली की ये गलतियां थी और इस तरह से करके बिल्कुल। ना, आहिस्ता आहिस्ता करके, अच्छा, इस तरह और जो से। सारे जो राइटर्स उनके अगेंस्ट लिखते होंगे, उन बादशाहों के डिसीजंस के या उनके किसी स्टेप्स के अगेंस्ट लिखते होंगे कि ये स्टेप सही नहीं था या उनका ये अकीदा सही नहीं था, तो ज़ाहिर है उन राइटर्स की तो पब्लिश ही नहीं होने देते होंगे, वो किताबें छुपा देते होंगे। क्योंकि वो पावर में वो थे इसलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सही सही सही, हाँ। हाँ, ये होता है बाकी, और एग्जैक्टली जब आप खुद डिजर्व नहीं करते कोई चीज, आप अपने बलबूते पे कोई चीज नहीं मतलब हासिल कर पाते, तो आप क्या करते हो, अपने ओपोनेंट को उसको गिराने की कोशिश करते हो, है ना, कि वो उसकी पार्टी पे बुराइयां करना, और उसको जब गिराएंगे तो ऑटोमेटिकली हम ऊपर हो जाएंगे। तो ये वाली कुछ इस तरह की भी फीलिंग यहाँ पर आ रही है ना, कि जो बनु हाशिम है उन पर उनकी तौहीन करना, हजरत अली के खिलाफ बोलना, ताकि ऑटोमेटिकली फिर दो ही है ना पावर्स, तो एक तो बनु उमैया वाली, बनु हाशिम वाली, तो ऑटोमेटिकली बनु उमैया फिर यानी कि ऊपर, एक तरह से लेवल में ऊपर हो जाए उनके मुकाबले में, ऐसे बोलेंगे कि इसको ना। चलिए, तो ये देखें, अच्छा, ये अभी पहला आशा पूरा नहीं हुआ, ठीक है। नवासिब यानी नाजबी की जमा के तारुफ, नवासिब के तारुफ और इस्लामी मुआशरे में उनके आगाज और फरोग की वजाहत के लिए, क्या मतलब, नवासिब के तारुफ और इस्लामी मुआशरे में उनके आगाज और फरोग की वजाहत के लिए इमाम इब्न तैमिया की मिनहाजुल सुन्ना का मुताला बहुत मुफीद है। अगरचे मिनहाजुल सुन्ना रवाफिज के खिलाफ लिखी गई थी, और इसमें जहां भी नासबियों का जिक्र आया है वो जिम्नन आया है, और अमूमन रवाफिज को इल्जामी जवाब देने के लिए
नासबियों का हवाला दिया गया है, मगर उसके बावजूद उससे नासबियों की अच्छी खासी पलाई खुल जाती है। यहाँ मिनहाजुल सुन्ना की ऐसी चंद इबारात पेश की जा रही हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या है, पहला बुलेट है नंबर 1, अरबिक के बाद लिखा है हजरत मुआविया की मिनहाजुल सुन्ना से, ठीक है, ये ली गई है जो इमाम इब्न तैमिया की बुक है। हजरत मुआविया की रियाया उस्मानी ग्रोह था, ठीक है, हजरत मुआविया की रियाया जो था वो उस्मानी ग्रोह था। उनमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाले नासबी भी थे, बस वो शियाने उस्मान थे, ठीक है। तो उनमें हजरत अली से बुग़्ज़ रखने वाले नासबी भी थे, तो शियाने उस्मान तो थे ही थे, साथ में फिर वो नासबी भी हो गए तमाम, क्योंकि तमाम शियाने उस्मान तो नहीं नासबी थे ना, तो उसमें से बता रहे हैं कि वो शियाने उस्मान थे और उसमें से वो नासबी थे। ठीक है, यानी कि कैसे पढ़ेंगे इसे, हजरत मुआविया यानी की रियाया। यानी कि पॉजिटिव पॉइंट को देखो हाईलाइट किया है कि वो शियाने उस्मान थे। आपको लगेगा हाँ शियाने उस्मान होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ना वो नासबी का ये ग्रुप भी तो देखो ना पॉइंट, कि वो अली को उन लोगों को बुरा भी कह रहे हैं, वो पॉइंट छुपा दिया, हम्म। वो पॉइंट बैकफुट पे कर दिया और अच्छा, असल पॉइंट आपको वो कर दिया, सही पॉजिटिव सही सही। पॉइंट इस तरह से कर दिया प्रमोट। वो आगे गए, हजरत मुआविया की रियाया उस्मानी ग्रोह था, ठीक है, पहली बात। उनमें हजरत अली से बुग़्ज़ रखने वाले नासबी भी थे, ठीक है, नास वो भी एक ग्रोह था जो कि नासबी था, हजरत अली से बुग़्ज़ रखता था, बस वो शियाने उस्मान थे। फिर क्या है सेकंड पॉइंट, बस इससे जाहिर हो गया कि ये लोग जो नासबियत की तरफ मंसूब हुए शियाने उस्मान में से थे, ठीक है, ये तो हमें अभी तक क्लियर है ना, शियाने उस्मान जो थे वो शियाने अली नहीं थे ना, ठीक है। तो उनमें फिर कुछ ऐसे लोग अब सामने आना शुरू हो गए थे जो नासबी थे, हजरत अली से बुग़्ज़ रखने वाले। नासबी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फासिक करार देते थे, सॉरी करार देते हैं, नासबी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फासिक करार देते हैं कि वो जालिम और दुनिया के तालिब थे। उन्होंने खिलाफत अपने लिए तलब की और उसकी खातिर तलवार चलाई, और इस बात पर हजारों मुसलमान मरवा दिए, यहाँ तक कि वो तन्हा हुकूमत संभालने से आजिज आ गए और उनके साथी बिखर कर उनके मुखालिफ बन गए और उन पर गालिब आकर उन्हें कत्ल कर दिया। एक मिनट में दोबारा पढ़ती हूँ उस लाइन को, ठीक है। देखिए नासबी जो है वो हजरत अली को फासिक करार देते थे कि वो जालिम और दुनिया के तालिब थे। उन्होंने खिलाफत अपने लिए तलब की और उसकी खातिर तलवार चलाई, और इस बात पर हजारों मुसलमान मरवा दिए, किसने, हजरत अली ने, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। यहाँ तक कि वो तन्हा हुकूमत संभालने से आजिज आ गए और उनके साथी बिखर कर उनके मुखालिफ बन गए और उन पर गालिब आकर उन्हें कत्ल कर दिया। इसको ये कैसे हम खवारिज की समझेंगे? बात हो रही है ना, खवारिज की बात हो रही है ना, क्योंकि खवारिज पहले हजरत अली के साथ ही थे ना, तो वही उनके अगेंस्ट हो गए और जो इसने मारा था वो खवारिज ही था, खवारिज के ग्रुप से ही था हम्म जिसने हजरत अली को शहीद किया था। सही हो गया, ठीक है। एक तो खवारिज भी ठीक है, लेकिन कुछ अहले शाम के भी लोग होंगे जो शियाने उस्मान थे, तो मे बी उनका भी रोल नहीं था जो हमने हजरत अली की जो शहादत पढ़ी थी। खवारिज तो थे ही इधर, लेकिन ऐसे यहाँ से फीलिंग आ रही है ना कि जो हजरत अली के अगेंस्ट थे, ठीक है, नासबी थे, वो शियाने उस्मान में से थे ना, तो नहीं नहीं, शाम वाले में भी। वो वैसे इन्वॉल्व नहीं थे ना, खवारिज ने तीनों को टारगेट किया था ना, हजरत अमीर माविया को, हजरत अली हाँ हाँ को, हाँ, और वो तीसरे कौन थे, सही सही सही। याद नहीं आ रहा मुझे उनका हजरत नाम। अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह हाँ अन्हु को। आमिर बिन अलास, तीनों को टारगेट किया था ना, और वो खवारिज का ही प्लान था। तो हाँ, खवारिज खवारिज पहले का ही हजरत था, अली के साथ ही थे ना। लेकिन वो शियाने उस्मान तो नहीं थे ना, वो तो नहीं नहीं, वो शियाने शियाने अली उस्मान थे। नहीं थे, नहीं 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 नहीं, वो शियाने उस्मान नहीं थे, क्योंकि वो इस बुक शियाने में अली ही शियाने, थे। इसमें शियाने उस्मान का ही जिक्र आ रहा है, जो मिनहाजुस सुन्ना में हम पढ़ रहे हैं ना पॉइंट सारे, तो यहाँ पे उनका ही आ रहा है। नासबी जो थे, नासबी खवारिज तो नहीं थे ना, नासबी तो शियाने उस्मान में से थे। ये जो लिखा हाँ हुआ आ हाँ। रहा है ना, ये पॉइंट नंबर हम्म। 3, इसमें लिखा है नहीं नासबी हजरत अली को फासिल। बोले बोले। नहीं नहीं, बोलो बोलो ये, बोलो बोलो। हाँ देखो, ये नंबर थर्ड पॉइंट जो है ना, इसमें कह रहे हैं कि नासबी जो थे ना, ठीक है, ये शियाने उस्मान में से थे, ये तो हमें क्लियर है, ठीक है। ये इराक वाले नहीं थे जो नासबी थे ना, ये शियाने उस्मान में से थे। नासबी हजरत अली को, ये नासबी क्या करते थे, हजरत अली को फांसी करा देते थे, कहते थे दुनिया के तालिब हैं, खिलाफत इनको चाहिए थी, इन्होंने तलवार चलाई, इतने लोग मारे गए तो मारे, इतने मुसलमान मारे गए तो मारे गए, लेकिन ये तलवार चलाते गए क्योंकि इनको तो हुकूमत चाहिए थी, ठीक है, इनको खिलाफत चाहिए थी। तो ठीक है, इस चक्कर में इन्होंने चलाया और फिर जो है फाइनली इनको कुछ लोग जो है इनके साथी जो थे वो इनके मुखालिफ बन गए। हाँ, यहाँ पे तो खवारिज वाली बात ही आ गई ना, और उन पर गालिब आकर उन्हें, हाँ तो किया तो खवारिज ने ही कत्ल,
ठीक है, नाज भी उनको बुरा भला कह रहे थे, लेकिन कत्ल की जो बात आई तो वो तो खवारिज की आई ना। हाँ सही है फैजा, अब क्लियर है, बाकी भी सबको है ना क्लियर, या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यार। अच्छा इससे पता है मेरे जहन में क्या आ रहा है, हजरत अली के अगेंस्ट क्या बातें मैं सोच रही हूँ ये लोग करते होंगे, मतलब मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं तो पहली दफा ये सारी चीजें पढ़ रही हूँ। मतलब ये भी जहन में एक पॉइंट नहीं आता कि वो कहते होंगे देखो हजरत उस्मान ने भी तो तलवार नहीं चलाई, वो तो कहते थे कि नहीं मैं तो अपने लिए मुसलमानों को कत्ल नहीं होने दूंगा, लेकिन हजरत अली देखो उन्होंने तो चला दी तलवार, और कितने मतलब आई गेस थाउजेंड्स या शायद लाख से भी ऊपर लोग मुसलमान थे जो कि इन तमाम जंगों को अगर हम मिलाएं, जंगे सिफीन, जंगे नहरवा, जंगे जमल में, तो बहुत मुसलमान हुए थे। तो ये भी पॉइंट है इस तरह से, मतलब जो नेगेटिव रंग देने वाले लोग होते हैं वो कहते होंगे ना कि देखो हज़रत उस्मान ने ऐसा कुछ नहीं किया और तलवार उठाने नहीं दी उन्होंने, वो हत्ता कि वो शहीद हो गए, लेकिन हजरत अली ने कितना अपनी खिलाफत को संभालने के लिए, हजरत उस्मान भी तो अपनी खिलाफत को संभालने के लिए ये कर सकते थे ना। ठीक है, और हजरत अली ने देखो अपनी खिलाफत बचाने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो खलीफा बने रहे, तो देखो तलवार चलाई और कितने हजारों मुसलमान मारे गए, और वो भी एक जंग नहीं, पै दर पे 3 जंगों में, और वो तलवार चलाते रहे। क्या ख्याल है, ऐसे करके ये लोग करते होंगे ना नेगेटिव बातें? आप लोग को क्या लग रहा है, बिल्कुल क्योंकि परी, बल्कि जो जंगें दो हुई हैं, बल्कि जंग सिफीन में तो मेरे ख्याल से जंग का नैरेटिव ही यही होगा। क्योंकि जंग तो आप देखो ना, तुम किसी की जान ऐसे ही नहीं ले लोगी, तुम्हारे पास जब तक कोई स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं होगा तुम जाके जंग के मैदान में तलवार चलाना नहीं शुरू करोगी, जब तक कि तुम्हें ये नहीं बताया जाए कि सामने वाला कोई बहुत ही गलत काम कर रहा है। ज़ाहिर है, तो उन्होंने यही नैरेटिव बनाया होगा कि वो लोग तो दुनिया के तलबगार हैं, हमारी हुकूमत छीनने आए हैं। यही पॉइंट दिया होगा उन्होंने अपने जो लोग हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे, मतलब मैं ये समझती हूँ कि जो सबसे एडवांटेज हजरत अबू बकर और हजरत उमर को मिला था या हजरत उस्मान को मिला था, वो ये था कि उनके पास बहुत सारे सहाबा थे उस वक्त। हजरत अली तक उन सहाबा की तादाद कम हो गई थी, फिर जंग जमल के बाद तो मजीद कम हो गई थी। तो अब वो जो काउंटर नैरेटिव बन गया था उसको संभालने वाला कोई नहीं। जो नौ मुस्लिम थे वो तो उसी उसी नैरेटिव को इस्लाम का पार्ट समझ रहे थे कि हाँ भाई इन्होंने हमारी हुकूमत छीनने की कोशिश की तो हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, और ये तो हुकूमत के तालिब हैं। वो तो प्रॉपर हिस्ट्री तो जान ही नहीं पाए कि हजरत अली ने क्या, हम क्यों उनका साइड ले रहे हैं, क्योंकि हमने हजरत अली को पढ़ा है शुरू से कि उन्होंने उनका शुरू से लेकर अब तक क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस्लाम की प्रोपोगेशन में, प्रॉफेट मुहम्मद का उनका किस तरीके का बर्ताव रहा है, क्या क्या उन्होंने काम किए। इसलिए हमें हमें समझ आती है कि उनका कोई भी पॉलिसी या कोई भी जो काम है वो दुनियावी उसके लिए नहीं हो सकता तालिब के लिए। हमें ये लेकिन भी रीजन समझ आया कि हाँ किसास उस्मान वाली जो बात थी ना, क्यों नहीं लिया, अगर वो बिल्कुल लेते तो बिल्कुल। कितना मुश्किलात बढ़ जाती ना। तो और हजरत अली ये भी देख चुके थे कि हजरत उस्मान ने कोई स्टेप नहीं लिया था, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, उन्होंने कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसका भी नतीजा यही निकला, दो ग्रोह उसमें भी बन गए। तो उन्होंने ये हाँ समझा कि अब मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, उन्होंने इसी वजह से मिलिट्री एक्शन लिया। लेकिन मिलिट्री एक्शन का भी ये हो गया कि उसकी आफ्टरमैथ इतनी खराब हो गई कि सहाबा ही नहीं बचे उन सब लोगों को संभालने के लिए। और जो गलत नैरेटिव बनता गया उसको इतना प्रोपोगेट करते गए लोग दोनों तरफ से कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई चीजें। और वो भी बात थी ना हज़रत उस्मान के टाइम पे कि बनु उमैया से पहले ये बने थे ना खलीफा, तो अब वो फिर सॉरी हाँ बनु उमैया से ना, तो बनु उमैया बनु हाशिम के दरमियान अब लड़ाई कराना दोबारा से, वो जो शुरू में बिल्कुल एक लड़ाई तो नहीं, वो डॉक्टर स्टार कह रहे थे कि जैसे बनु उमैया बनु हाशिम का इस तरह था कि हम नेकी में आगे जाएंगे एक दूसरे से ना, इसमें मुकाबला करते थे जो शुरू में करते थे ना, कि भाई वो हम्म। हाजियों को इतना कर रहे हैं इनकी खिदमत, हम इनसे ज्यादा करेंगे, इस तरह का उनमें कंपटीशन था। कोई वो लड़ाई, वो जैसे हमें जहन में आता है ना वो जो मदीना के दोनों थे, अल्लाह क्या नाम था, वो जो औस और खिजरत जैसे आपस में ना, वो तो लड़ाई बेतहाशा ना, तो उस तरह की पिक्चर नहीं आनी चाहिए हमारे जहन में जब हम बनु हाशिम और बनु उमैया का सोचते हैं ना, कि आपस में इनका एक मुकाबला रहता था, तो वो नेकी में मुकाबला रहता था। ठीक है, वो इस चीज में नहीं, लेकिन उस चीज को ही फिर आप नेगेटिव रंग दे के फिर आप आपस में लड़ाइयां फड्डेबाजी ये सब करवाना शुरू कर दो। तो अब्दुल्ला बिन सबा ने इस पॉइंट को पकड़ा ना कि अब हजरत उस्मान बन गए और उनकी शहादत हुई है, तो बस अब जो है मतलब हजरत अली बनु हाशिम से और बनु उमैया आपस में इनका फिर वो एक टसल दोबारा से स्टार्ट करो, उसको चिंगारी दो, कुछ इस तरह से करके मुझे जो समझ आया था कि डॉक्टर शार का वो कोई इस दुश्मनी नहीं होती थी पहले उनमें, लेकिन अब जो है वो दुश्मनी का रंग दिया जा रहा था ना दोनों कबाइल के बीच में। और कोई बात किसी के ध्यान में आ देखो, रही है क्या? अगर अगर कोई किसी का लीडर बनना चाहता है ना, या ख्वाहिश रखता है कि मैं इस जगह पे इसका लीडर बन जाऊं, तो ये कोई इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, ना ही इस बात को आप ये रंग दे सकते हैं कि कोई ताकत का या पावर का मतलब उसको हवे से उसको, ऐसी बात नहीं हम्म होती है। ठीक है ना, अगर आप पावर में आ जाते हैं तो बाद दफा आप समझते हैं कि मैं इतना अच्छा लीडर हूँ कि मैं लोगों को लीड कर सकता हूँ।
तो उस चक्कर में आप अपने आप को फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि देखो ना, जब स्कूल वगैरह में भी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो कुछ बच्चे हमेशा आगे आ जाते हैं कि मैं ग्रुप लीडर बनूंगा, क्योंकि उनको पता होता था कि मैं लीड कर सकता हूँ। तो तभी वही हजरत बात है। अली ना मान गए थे ना, हजरत अली इसी बात पे माने थे ना कि ठीक है फिर मैं खलीफा बन हाँ जाता हूँ, वरना तो क्योंकि उनको हाँ था कि हाँ, वो संभाल लेंगे, है ना, हमारा बिल्कुल। उनसे उन्होंने बेटर कहा कोई कि अगर ऑप्शन नहीं मतलब है। कोई और आएगा तो कहीं और गड़बड़ ना मच जाए, हो सकता है शायद मैं इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकूं। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही। और कोई बात किसी ने करनी है? ठीक है, तो हम कौन सा वाला हाशिया पढ़े थे? ये ना, ठीक है, तो इन्होंने हजरत अली के ही जो साथी थे उन्होंने फिर हजरत अली को जो है शहीद कर दिया। यहाँ तक हमने बात समझी। और वो जो ये नासबी जो थे वो हजरत अली को कहते थे दुनिया के तालिब है और इनको हुकूमत चाहिए, तो इन्होंने इस चक्कर में इतने मुसलमानों को देखो हजारों को शहीद कर दिया, और ये वो सब फालतू बातें, ठीक है। अच्छा, फिर नंबर 4 है कि नासबियों के लिए कई कुतुब लिखी गई हैं, जैसे किताबुल मरवानिया, जिसे जाहज ने तसनीफ किया, और एक जमात ने हजरत मुआविया के बारे में फजाइल घड़े। अच्छा, एक जमात ने हजरत मुआविया के बारे में फजाइल घड़े और इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस नकल की, जो सब की सब झूठ हैं। इस बाब में नासबियों के मुतालिक तवील दलाइल हैं। मिनहाज सुन्ना। अच्छा, यानी कि कुछ हजरत मुआविया के फजाइल हैं तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फजाइल घड़े घड़े, यानी कि अपनी तरफ से बनाने को कहते हैं ना, मनगढ़ंत बात को वो करना, प्रोपेगेट करना, लेकर आना। तो इसमें कह रहे हैं कि एक जमात ने, देखिए दोबारा पढ़ती हूँ, नासबियों के लिए कई कुतुब लिखी गई हैं, जैसे किताबुल मरवानिया, जिसे जहाज ने तसनीफ किया, ठीक है। अब क्या है, और एक जमात ने हजरत मुआविया के बारे में फजाइल घड़े, यानी नासबी ही थे ना जिन्होंने हजरत मुआविया के बारे में फजाइल गढ़े, क्योंकि वो हजरत अली के अगेंस्ट थे और हजरत मुआविया के साथ थे, ठीक है, नासबी। तो वो जो है उन्होंने हजरत मुआविया के बारे में एक्स्ट्रा फजाइल घड़े और इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस नकल की, जो सब की सब झूठ है। जैसे कहते हैं ना मनगढ़ंत मौदू अहादीस जिसे कहते हैं ना, झूठ थी तो मौदू ही हुई ना। तो वो अहादीस जो है फिर मतलब कि इस तरह बताया कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है करके हजरत मुआविया के बारे में, और जो कि सब अहादीस झूठ थी अकॉर्डिंग टू दिस बुक मिनहाजुस सुन्ना, ठीक है। इस बाब में नासबियों के मुतालिक तवील दलाइल हैं। शेख स्वालिह बिन अब्दुल अजीज ने अकीदा तहाविया की शरह में नासबियत की तशरीह बहुत अच्छी तरह की है। वो फरमाते हैं, तर्जुमा, एक सेकेंड। नाजबी वो हैं जिन्होंने सहाबा को दुश्मनी का नस्ब हदफ बना लिया था। अच्छा, नाजबी वो हैं जिन्होंने सहाबा को दुश्मनी का नस्ब हदफ बना लिया है। बस ये लोग शियों की जिद हैं, यानी जिसकी शिया तारीफ करते हैं नासबी उससे हदफे तनकीद बना लेते हैं। तुम देखोगे कि शिया हजरत अली की मद्दा करते हैं तो नाजबी हजरत अली को दुश्मनी का हदफ बना लेते हैं, और नाजबी हजरत हुसैन से दुश्मनी के लिए हजरत मुआविया और यजीद से अकीदत का इजहार करते हैं। अच्छा, नाजबी क्या क्या करते हैं? एक तो ये कि सहाबा के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि हजरत अली को दुश्मनी का हदफ ये बना लेते हैं। अच्छा, जिसकी शिया जो है तारीफ करते हैं, यानी कि तुम देखोगे कि शिया हजरत अली की मद्दा करते हैं तो नाजबी हजरत अली को दुश्मनी का हदफ बना लेते हैं, और नाजबी हजरत हुसैन से दुश्मनी के लिए हजरत मुआविया और यजीद से अकीदत का इजहार करते हैं, ठीक है। नाज़ियों की एक और बात सामने आई है कि वो हजरत हुसैन से सादात में आ गए ना हजरत हुसैन, तो उनसे दुश्मनी के लिए फिर जो है इनको सही प्रूफ करते हैं, यानी कि हजरत मुआविया और यजीद दोनों से जो है अकीदत का इजहार करते हैं। सही है ना, ये लोग नाज़बी, ठीक है। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी मरहूम ने बड़े सगीर में नासबियत के अलम बरदार। अच्छा, हजरत मौलाना अब्दुल रशीद नुमानी मरहूम ने बर्र सगीर में नासबियत के अलम बरदार महमूद अहमद अब्बासी की तरदीद में जो तहकीकी काम किया है वो नासबियत का पोल अच्छी तरह खोल देता है। कारीन को मौलाना मरहूम की कुतुब हादसाए करबला का पस मंजर, यजीद की शख्सियत अहले सुन्नत की नज़र में, और नासबियत तहकीक के भेस में का मुताला जरूर करना चाहिए।
ठीक है, किसकी बुक्स है ये? हजरत मौलाना अब्दुल रशीद नुमानी मरहूम की, जिन्होंने जो है ये नाज़बियत का पूरा पोल खोला है, और उन्होंने बर्रे सगीर में नाज़बियत का जो अलम बरदार है या था, पता नहीं, नाज़बियत के अलम बरदार महमूद अहमद अब्बासी की तरदीद में ये तहकीकी काम सारा किया हुआ है। ठीक है, और नाज़बियत का पोल खोला है, और ये तीनों बुक्स के नाम आ गए हैं: हादसा करबला का पस मंजर, यजीद की शख्सियत अहले सुन्नत की नजर में, और नाज़बियत तहकीक की भेस पे। ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, ऊपर हमने कहाँ छोड़ा था? ये पहली वाली लाइन थी ना, इधर छोड़ा था ना इसको। एक मिनट। ये देखिए, ये ग्रोह नासबी या मरवानी कहलाने लगा। बाज अमूमी और हाशमी अकाबिर बाहिमी एहतराम, हाँ ठीक है, ये सब जितने भी अकाबिर साहबा थे बनु मैया और बनु हाशिम के आपस में कोशिश कराते रहे कि ये इस तरह की फिजा ना क्रिएट हो दुश्मनी की। मगर जिस तरह इराक का तशद्दुद पसंद ग्रोह बनु उमैया के सख्त मुखालिफ था, इसी तरह अहले शाम का नासबी ग्रोह हजरत अली और उनके हामियों से मुतनफ्फिर रहा। ये एक खुली हुई बात है कि जब दो ग्रोहों में सियासी कशमकश होती है तो फरीकैन के मुतशद्दिद लोग मुखालिफ क़यादत के बारे में मनफी बातें आम करते हैं, और उसे किसी भी तरह बदनाम करके अपनी ग्रोह की साख को मजबूत करने के दर पे रहते हैं। हम तो बहुत अच्छी तरह बात समझ सकते हैं, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट इतनी ज्यादा नेगेटिव बातें, सच हो चाहे झूठ हो, बोलती चली जाती हैं, ताकि जो है उनके जो है उसकी वो साख उनकी मजबूत हो जाए। ठीक है, और अगला जो है इतना बदनाम हो कि ऑटोमेटिकली वो फिर इनकी तारीफ हो रही होती है। ठीक है ना, कि ये देखो, इनमें तो वो बुराइयां नहीं है ना, दूसरे में तो वो बुराइयां है ना। तो जो है ये खुली हुई बात है कि जब दो ग्रोहों में सियासी कशमकश होती है तो फरीकैन के मुतशद्दिद लोग मुखालिफ क़यादत के बारे में मनफी बातें आम करते हैं, और उससे किसी भी तरह बदनाम करके अपनी ग्रोह की साख को मजबूत करने के दर पे रहते हैं। कुछ लोग खुद ऐसी बातें करते हैं, अच्छा सॉरी, कुछ लोग खुद ऐसी बातें करते हैं, कुछ उन्हें बड़े इखलास और खुशियो खुजू के साथ फैलाते हैं, और बहुत से लोग उन बेपर अ, और बहुत से लोग उन बेपर की बातों पर पुख्ता यकीन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सियासी इख्तिलाफ को अपने दायरे में रखते हैं और मुसद्दिका बातों के सिवा किसी बात का कोई असर नहीं लेते हैं। ठीक है ना। पहली बात क्या कह रहे हैं कि कुछ तो लोग खुद ऐसी बातें कर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ऐसी बातें घड़ते हैं कि अगले को बदनाम करो, झूठा सच्चा सब इल्जाम लगा लगा के अगले को सॉलिड वाला बदनाम कर दो। कुछ क्या करते हैं, कुछ लोग जो है फिर कुछ ने तो बातें घड़ दी ना, अब पार्टी के दूसरे मेंबर जो हैं जिन्हें पता है या नहीं पता है कि ये बातें सच्ची है झूठी, वो क्या करते हैं, उस बात को फैलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, जो पार्टी के मेंबर्स है ना, पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं ना, तो उस बात को फैलाने की कुछ कुछ नहीं, ये बातें घड़ी हैं, कुछ उन बातों को फैला रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो उन पर पुख्ता यकीन कर लेते हैं इन बातों के ऊपर ना। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं इन सियासी पार्टीज में जो सियासी इख्तिलाफ को अपने दायरे में रखते हैं और मुसद्दिका बातों के सिवा किसी बात का कोई असर नहीं लेते। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना, शियाने मुआविया और शियाने अली जो थे, तो सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह है, उसके अलावा फिर वो कोई एक दूसरे के अंदर मतलब आपस में बुग़्ज़ रखना है एक दूसरे से, ऐसे कोई मामला नहीं होते थे। सियासी बातें अपनी तरफ, दूसरी बातें अपनी तरफ, यानी सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे। तो वो फिर बाकी बातों पर जो है ध्यान नहीं देते, मतलब उन्हें आइडिया होता है कि यार अब दो पार्टीज बन गई हैं तो अब बस अब एक दूसरे पे ये लोग गलत गलत इल्जाम लगाते रहेंगे, लेकिन हमने बस सियासी इख्तिलाफ तक ही रहना है, उससे आगे इन बातों पर यकीन नहीं करना है, ये जो अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें मशहूर हो रही है ना। सही है, और कोई बात किसी यानी को? यानी मेरे ख्याल से फरहीन, ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये बेसिकली सारा पॉलिटिकल है। लोग इसको हाँ रिलीजियस रंग देना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी ये होता है ना कि पॉलिटिकली दो पार्टी एक दूसरे को होती हैं, हम उसके रिलीजन पे, उसके ईमान पे, उसके पर्सनल लाइफ पे उसको अटैक करते हैं। ये हमारे यहाँ भी अब बड़ा कॉमन है। तो वो उस हाँ जमाने में भी हो रहा था कि वो थी ये सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई कि भाई आप एक साइड, एक उनको पसंद कर रहे हैं, आप उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन लोग उस हम्म पॉलिटिकल के उसके हद तक नहीं रहे, बल्कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने इसको रिलीजियस रंग देना शुरू कर दिया कि ये तो रिलीजन के खिलाफ है। और ये क्योंकि रिलीजन आपको एक, आपके अंदर एक तशद्दुद पैदा करता है ना, आपके अंदर एक हाँ, जज्बा पैदा सेंसिटिव करता है। टॉपिक, हाँ थोड़ा बिल्कुल। सेंसिटिव होता है ना कि उसको हाँ, छेड़ दो, तो इस वाली बिल्कुल, तो नब्ज को वो छेड़ दो। वो चीज उन्होंने उसको उन लोगों को समझ आ गई थी कि रिलीजन को बीच में ले आओगे तो लोग आपके जज्बाती तौर पे आपके साथ हो जाएंगे। वो फिर हाँ दिमाग से सोचना बंद कर दें। पॉलिटिकल आप और उसको लेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं यार, पॉलिटिकली गलत है ना, दीन तो एक ही है।
आपका हाँ आपको एक वो रिलैक्सेशन हो जाएगी। लेकिन वो जानबूझ के जो शरपसंद होते हैं वो रिलीजन को बीच में लाते हैं, पर्सनल लाइफ फायदा। को बीच में लाते हैं। इसकी मिसाल हम ये नहीं, जो इमरान खान के साथ अभी हुआ था निकाह और इद्दत वाली बात, कि भाई बिल्कुल ऐसे बिल्कुल प्रूफ कर दो, ये वही वाली मिसाल हो बिल्कुल रही है ना बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल वो इन्होंने, क्योंकि वो कोई और तो मिल नहीं रहा कि वो चोरी का उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा इसकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करो, रिलीजन को ले आओ कि इद्दत और ये और वो, लोग उस पे जज्बाती हो जाएंगे कि यार इस्लाम का ये कर दिया, वो कर दिया, हाँ, ये कर दिया। जब इस्लाम को ही नहीं फॉलो कर रहा तो ये मुल्क क्या चलाएगा, और ये वो बिल्कुल सारी बिल्कुल 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 सब बिल्कुल। से। हाँ यार देखो जरा, तौबा। और किसी ने कोई अपना व्यू देना है आप पे? चलिए ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन में आने का, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।